चलाई इन्होंने वीडियो मुंशियात के ख़िलाफ़ और जुए के ख़िलाफ़, तो उनको मतलब ये करते रहे हैं और 2-3 दिन से वो उनको पहले धमकियाँ मिलती रही हैं, फिर वो और मैं थाने भी 3-4 दफ़ा गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं फिर भी 3-4 दिन मतलब 3-4 दफ़ा गई हूँ। घर में भी बैठे मैंने फ़ोन इतने किए हैं मगर उनके फ़ोन ही बंद जा रहा है। वो कह रहे हैं भी जब ये बात हो जाएगी फिर आपको पर्चा आपका करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक ख़ानदान मौजूद हैं जिनके सरबराह को उनकी बेटी के साथ अगवा कर लिया गया हुआ है और ये 3 दिन गुजर चुके हैं। मुतल्लिका पुलिस भी जो है उनसे भी इन्होंने रब्ता किया है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी इनको किसी किस्म का तावन मुहैया नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने जो दरख्वास्त दी थी उसके जवाब में आज 4 दिन गुजर चुके हैं। मुतल्लिका जो ASI है उसका फ़ोन बंद जा रहा है। नाज़रीन, इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछले 2 सालों में मनशियात का इस्तेमाल नौजवान नस्ल में बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। नाज़रीन, आप अक्सर गलियों मोहल्लों सड़कों पर देखते होंगे कि ये नौजवान जो हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद ये जो है आपको नशे की लत में मुब्तला नज़र आते हैं। इस तरह कई घरों के जो चिराग हैं वो गुल हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हर महीने में 60 से 65 जो अफराद हैं वो नशे की वजह से वफ़ात पा जाते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं। नाज़रीन, इस फैमिली की कहानी ये है कि इनके जो सरबराह हैं, यानी इनके घर के ये जो हमारे साथ फैमिली बैठी है, ये जो फैमिली का सरबराह है उनके बेटे बैठे हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ है, उनकी बेटी भी मौजूद। नाज़रीन, इससे पहले इनका एक बेटा जो है वो नशे की वजह से जाँ बहक हो चुका है। इनका इस जो सरबराह हैं जो अगवा हुए हैं उनका एक भांजा भी नशे की वजह से अपनी जान से हाथ धो चुका है। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि जो घर के सरबराह हैं बाबा आदल सिपरा, उन्होंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया और अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। नाज़रीन, उन्होंने 2-3 वीडियोस बनाई अभी तक और उसमें उन्होंने मनशियात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू की है। नाज़रीन, इनका कहना है कि ये जब से उन्होंने मनशियात के ख़िलाफ़, मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू की है तो उन वीडियो की वजह से जो बाबा आदल हैं जो घर के सरबराह हैं उनको कत्ल की और उनको जान से मार देने की धमकियाँ मौसूल होती रही हैं। नाज़रीन, आज 3 दिन जो हो चुके हैं वो और उनकी बेटी जो है उनको अगवा कर लिया गया है। वो घर में वो नहीं आए वापस। घर में शाम 7 बजे के करीब 3 दिन पहले वो घर से निकले हैं और अभी तक वापस नहीं आए। इन्होंने मुतल्लिका पुलिस थाना जो है ग्रीन टाउन वहाँ पर रब्ता किया, अपनी एप्लीकेशन दी, लेकिन उस एप्लीकेशन के जवाब में इनको एक ASI का नंबर दिया गया जिसका नंबर जो है आज 3-4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी बंद है और ये लोग जो हैं बड़ी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। क्यों ना हो, बेटी भी घर पे नहीं है और जो घर के सरबराह हैं इनके खावंद हैं, बच्चों के जो वालिद हैं उनको उनकी कोई ख़बर नहीं है। नाज़रीन, ये कहानी अपना इसके बारे में मज़ीद जानते हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये उनकी वाइफ जो हैं नासिरा बीबी। हम उनसे बात करते हैं ये इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं, कब और ये कैसे वाक़या रूनुमा। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, किस तरह मतलब कैसे ये वाक़या हुआ है? ये मतलब इनके यूट्यूब पे चलाई इन्होंने वीडियो मुंशियात के ख़िलाफ़ और जुए के ख़िलाफ़, तो उनको मतलब ये करते रहे हैं और 2-3 दिन से वो उनको पहले धमकियाँ मिलती रही हैं, फिर वो अगवा मतलब गए हैं उधर अपनी दूसरी फैमिली की तरफ, तो उधर भेजा मैंने बेटे को लेने भी जाए, बेटे ले और बब्बू को, तो वो कहते इधर नहीं आए हुए वो। उन्होंने फिर मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो उन्होंने ये नंबर दिया था मुझे, उन्होंने कहा इन पे कर लें। मैंने उन पे किया, सारा दिन मैं करती रही हूँ फ़ोन, और मैं थाने भी 3-4 दफ़ा गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं फिर भी 3-4 दिन मतलब 3-4 दफ़ा गई हूँ। घर में भी बैठे मैंने फ़ोन इतने किए हैं मगर उनके फ़ोन ही बंद जा रहा है। वो कह रहे हैं भी जब ये बात हो जाएगी फिर आपको पर्चा आपका करेंगे हम। कौन सी बात हो जाएगी?
वो बंदे जो जिस पुलिस वाले का नंबर दिया उन्होंने, तफ्तीशी का जो भी वो बंदा था, तो उनका नंबर दिया, उनका नंबर बंद आ रहा है। तो उन्होंने कहा इनके साथ बात होगी तो फिर आपका पर्चा होगा। मैं अपने बेटे के साथ पर्चा करवाने भी गई थी। मैं अपने घर नहीं रह रही, मैं कहीं और रह रही हूँ। मुझे भी ये खतरा भी कि बच्चों को, दूसरों को मसला कोई हो ना जाए। तो इनको भी ये भी है, इनको धमकियाँ मिल रही थी। तो इन्होंने दुबई चले जाना था फैमिली के साथ, तो वो कहते थे मैं उधर चला दूँगा, तो उधर जाके फिर काम अपना मतलब भी कर लूँगा ये। तो मगर वो उससे पहले ही मतलब उनकी तैयारी चल रही थी, तो ये चले गए, अगवा हो गए। ये कितने दिन पहले का वाक़या है? ये 3 दिन से पहले का। कितने बजे घर से निकले हैं वो? रात को 8-9 बजे निकले हैं वो। क्या कहा उन्होंने, हम किधर जा रहे हैं? वो कहते मैं उधर उस फैमिली के उधर जा रहा हूँ, दूसरे घर जा रहा हूँ। अपनी दूसरी बीवी के पास जा रहे हैं? पहली बीवी के घर जा रहे हैं, तो वो उधर जा रहे हैं। मतलब अक्सर जाते रहते हैं। फ़ोन कभी मेरी बेटी ठीक नहीं रहती ना, वो उससे उधर छोड़ के चले गए, छोड़ गए भी फ़ोन कर लेना। उधर सिग्नल मतलब वो सोसाइटी ऐसी है, वो तो फ़ोन नंबर सिग्नल ना नहीं आते, वो इसलिए वो फ़ोन कभी घर छोड़े थे। आजकल मेरी बेटी ठीक नहीं थी, तो वो मोबाइल मुझे छोड़ दे गए थे, भाई तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन कर लेना मुझे। आपको किसी खास बंदे पे कुछ शक हो, किसी ने आपको, आप जानती हो किसी को कि ये जो बंदे हैं मुलव्वस है इसमें? जानते तो किसी को नहीं हम, मगर ये अभी वो कहते थे धमकियाँ मुझे मिल रही हैं, तो धमकियाँ मतलब मिल रही हैं मुझे, दे रहे हैं जान की। तो उनके पास मतलब ये मैं उनसे अपील करती हूँ, जो भी मुंशियात वालों ने पकड़ा है, जो भी है जिन्होंने पकड़ा है, उनको अपील है भी वो अपनी वीडियो भी डिलीट कर देंगे। उनको नामों का भी पता है, वो कहते हैं मुझे नाम का भी पता है उनके, तो मगर वो नाम भी डिलीट कर देंगे, मतलब उनका बताएंगे नहीं, चुपचाप ये शहर मुल्क छोड़ के तो चले जाएंगे ये। अच्छा, अब आप सोच रही हैं कि वो हम आपके हस्बैंड को, आपके शोहर को छोड़ दें, आपकी बेटी को छोड़ दें, तो आप वो जो वीडियोज उन्होंने अपलोड की हैं वो भी डिलीट करवा देंगी, उसके बाद आप लोग ये मुल्क छोड़ के भी चले जाएंगे? जी। इस मतलब इतना आप लोग खौफज़दा हो चुके हैं कि आप मुल्क छोड़ने के लिए भी तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। आपका जो दूसरा बेटा है, जो आपकी जो दूसरी अपना उनकी वाइफ है आपके शोहर की, उनसे जो बेटा है वो वहाँ पे दुबई में सेटल है, उसने आपसे कहा है कि वो आप लोग वहाँ पे उसके पास आके सेटल हो जाएं? उनके अब्बू से बात हुई है उनके, तो उन्होंने कहा आप दुबई आ जाएं, तो वो उधर जा रहे हैं। उन्होंने प्रोग्राम बना लिया था जाने का। अब आपको क्या खदशा है कि वो 3 दिन हो गए हैं नहीं आए वापस? जी जी, वो यही है भी मुंशियात वालों ने उनको अगवा किया होगा, तो मतलब यही है, क्योंकि जो धमकियाँ दे रहे थे उनका ही था मसला, और तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जिस फ़ोन के ऊपर धमकियाँ मिली हैं वो फ़ोन है आपके पास? जी। वो नंबर है आपके पास? नहीं, नंबर नहीं है मेरे पास। नहीं, जिस फ़ोन पे आपको फ़ोन आते रहे हैं वो नंबर, वो फ़ोन है आपके पास? नहीं, वो नहीं है मेरे पास। वो किसके पास है? वो मतलब कभी उनके पास होता था तो कभी है। अब वो जो नंबर उन्होंने मोबाइल चेंज किया हुआ था, तो वो सिम भी मतलब सिम दूसरी अब हमारे पास है। हाँ, चेंज कर दी अब। तो ये वो जो मोबाइल चेंज किया, सिम उसके अंदर घर में होगी पड़ी, क्योंकि उस दिन वो मोबाइल नहीं साथ लेके गए थे, घर ही पड़ा हुआ था। बेटा आप बताएं, आपसे कोई बात हुई हो उनकी? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं। आपसे कोई बात नहीं हुई? नहीं। ये उस दिन काम पे गए हुए थे, ये रात को ये अपने भाइयों के साथ जाता है काम पे। अच्छा, बड़े वाले भाई जो है ना इसके, उनके साथ काम पे जाता है। उनकी क्या काम करते हो? कोशिश का। सुबह पढ़ते हो, शाम को काम करते हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा। आपसे बेटा कोई बात हुई हो? किसी किस्म का कोई जिक्र किया हो उन्होंने आपसे? आपको बताए बगैर वैसे ही चले गए छोटी बहन को लेके? आपसे छोटी थी दूसरी बेटी? जी छोटी मुझसे। अच्छा, क्या नाम है उसका? ईमान। हुमा? ईमान। ईमान, ठीक है। आपसे भी कोई बात नहीं हुई? नहीं, इतनी नहीं करते थे बात, मगर बस यही थी, मेरे से बात उन्होंने बस की थी भाई ये बात हो रही है, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, तो और ज़्यादा बात नहीं मतलब की उन्होंने। जुए के खिलाफ और इसके मुंशियात के खिलाफ ये बातें कर रहे थे वो। अब क्या कहना चाहेंगी जो अपना हुकाम बाला है, जो पुलिस के बड़े अफसरान हैं उनसे? यही कहना चाहते हैं भी उनको
इनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए उनसे, और तो कुछ नहीं है, बस यही अपील है उससे इमरान खान साहब से भी वो जल्द से जल्द छोड़ दें उनको, उनसे करें। आपको किसी ने फ़ोन किया हो कि भी आप इतना तावान दे दें, इतने पैसे दे दें, हम इनको छोड़ देते, ऐसी की बात हुई हो? नहीं, अभी तक मुझे कोई नहीं ऐसी बात है। अभी तक कोई बात नहीं हुई। जी। आपका घर अपना है? नहीं, हम किराए पे रहते हैं। अच्छा, ये किस जगह पे है ग्रीन टाउन में? ग्रीन टाउन में अभी हम पहले उधर रहते थे, कहीं और रहते थे, अब ग्रीन टाउन में रह रहे हैं, नए नए आए हैं, अभी 15-20 दिन हुए हैं। तो ये जो वीडियो ये काफ़ी देर के महीने 1.5 महीने से चला रहे हैं। अच्छा जी नाज़रीन, ये हमारे साथ बात कर रही थी नासरा बीबी। इनके शोहर जो हैं आदिल बाबा आदिल सिपरा, उनको अगवा कर लिया गया है उनकी बेटी के साथ। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस की बात है, मनशियात का इस्तेमाल और ख़तरनाक किस्म के पाउडर और अफ्यून और चरस गांजा जो है वो पिछले 2 सालों में इंतहा छू चुका है। नाज़रीन, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। बरअक्स इसके कि पुलिस जो है वो या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, मनशियात से तबाह होने वाली जो नस्ल है हमारी, जो यूथ है, उसको बचाएं। तो लेकिन ये जो अदारे हैं ये सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। नाज़रीन, इसके बरक्स अगर कोई शहरी इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता है और वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तो ये जो मनशियात फरोश हैं बकौल नासरा बीबी के, जिनके शोहर को अगवा कर लिया गया है, उनको डराते धमकाते हैं, उनके घर वालों को अगवा कर लेते हैं। नाज़रीन, और इससे भी बढ़कर जो अफसोस की बात है वो ये है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने आज 3 दिन हो गए हैं अपने मुतल्लिका थाना जो है वहाँ पे दरख्वास्त दी हुई है, और ऐसे जो हमारे पुलिस के मुलाजमीन हैं वो ऐसी उन्होंने अपनी एक ऐसी ज़बरदस्त रविश रवा रखी हुई है कि उन्होंने आवाम की बात सुननी ही नहीं। 3 दिन से ये फ़ोन कर रही हैं कि हमारा मसला सुना जाए, हमारी FIR दर्ज की जाए ताकि इनके शोहर को बाजियाब करवाया जा सके। लेकिन ना तो उनका फ़ोन खुल रहा है और ना ही दूसरा कोई अफसर इनके साथ बात करने को तैयार है। नाज़रीन, ये है कारकर्दगी हमारी जो पुलिस है। हर तरह से ये लोग जो हैं वो जान छुड़ाते हैं, लेकिन जो गरीब और मासूम लोग हैं उनके ऊपर इनका तशद्दुद और इनका जो जबर है वो आप कई जगहों पे ख़ुद ही उसका मुशाहिदा कर चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं ख़ास तौर पर CCPO लाहौर से रिक्वेस्ट करूँगा, उसके बाद DIG ऑपरेशन जो हैं उनको भी चाहिए कि इस बात का नोटिस लें आखिर क्यों ASI जो है वो इनके शोहर की जो इनके शोहर हैं उनको बाजियाब करवाने में या उनकी तफ्तीश करके उनकी FIR दर्ज करवाने में लैतलाल से काम ले रहे हैं। इस तमाम चीज़ का जो अफसरान बाला है उनको चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लें, और ताकि इनका जो शोहर है, इन बच्चों के जो वालिद हैं, उनको फौरी इसके साथ इनकी जो बहन है उसको फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NPG मीडिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक ख़ानदान मौजूद हैं जिनके सरबराह को उनकी बेटी के साथ अगवा कर लिया गया हुआ है, और ये 3 दिन गुजर चुके हैं। मुतल्लिका पुलिस भी जो है उनसे भी इन्होंने रब्ता किया है, लेकिन पुलिस की तरफ से भी इनको किसी किस्म का तावन मुहैया नहीं हुआ, बल्कि इन्होंने जो दरख्वास्त दी थी उसके जवाब में आज 4 दिन गुजर चुके हैं। मुतल्लिका जो ASI है उसका फ़ोन बंद जा रहा है। नाज़रीन, इस बात से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि पिछले 2 सालों में मनशियात का इस्तेमाल नौजवान नस्ल में बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। नाज़रीन, आप अक्सर गलियों, मोहल्लों, सड़कों पर देखते होंगे
कि ये नौजवान जो हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद ये जो है आपको नशे की लत में मुब्तला नज़र आते हैं। इस तरह कई घरों के जो चिराग हैं वो गुल हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हर महीने में 60 से 65 जो अफराद हैं वो नशे की वजह से वफ़ात पा जाते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं। नाज़रीन, इस फैमिली की कहानी ये है कि इनके जो सरबराह हैं, यानी इनके घर के ये जो हमारे साथ फैमिली बैठी है, ये जो फैमिली का सरबराह है, उनके बेटे बैठे हैं, उनकी वाइफ हमारे साथ है, उनकी बेटी भी मौजूद। नाज़रीन, इससे पहले इनका एक बेटा जो है वो नशे की वजह से जाँ बहक हो चुका है। इनका इस जो सरबराह हैं जो अगवा हुए हैं, उनका एक भांजा भी नशे की वजह से अपनी जान से हाथ धो चुका है। नाज़रीन, इनका ये कहना है कि जो घर के सरबराह हैं बाबा आदल सिपरा, उन्होंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया और अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की। नाज़रीन, उन्होंने 2-3 वीडियोस बनाई अभी तक और उसमें उन्होंने मनशियात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू की है। नाज़रीन, इनका कहना है कि ये जब से उन्होंने मनशियात के ख़िलाफ़, मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना शुरू की है, तो उन वीडियो की वजह से जो बाबा आदल हैं, जो घर के सरबराह हैं, उनको कत्ल की और उनको जान से मार देने की धमकियाँ मौसूल होती रही हैं। नाज़रीन, आज 3 दिन जो हो चुके हैं, वो और उनकी बेटी जो है उनको अगवा कर लिया गया है। वो घर में वो नहीं आए वापस। घर में शाम 7 बजे के करीब 3 दिन पहले वो घर से निकले हैं और अभी तक वापस नहीं आए। इन्होंने मुतलका पुलिस थाना जो है ग्रीन टाउन, वहाँ पर रब्ता किया, अपनी एप्लीकेशन दी, लेकिन उस एप्लीकेशन के जवाब में इनको एक ASI का नंबर दिया गया, जिसका नंबर जो है आज 3-4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी बंद है। और ये लोग जो हैं बड़ी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। क्यों ना हो, बेटी भी घर पे नहीं है और जो घर के सरबराह हैं, इनके खावंद हैं, बच्चों के जो वालिद हैं, उनकी कोई ख़बर नहीं है। नाज़रीन, ये कहानी अपना इसके बारे में मज़ीद जानते हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये उनकी वाइफ जो हैं नासिरा बीबी, हम उनसे बात करते हैं ये इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं, कब और ये कैसे वाक़या रूनुमा। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, किस तरह मतलब कैसे ये वाक़या हुआ है? ये मतलब इनके यूट्यूब पे चलाई इन्होंने वीडियो मुंशियात के ख़िलाफ़ और जुए के ख़िलाफ़, तो उनको मतलब ये करते रहे हैं और 2-3 दिन से वो उनको पहले धमकियाँ मिलती रही हैं, फिर वो अगवा मतलब गए हैं उधर अपनी दूसरी फैमिली की तरफ, तो उधर भेजा है मैंने, बेटे को लेने भी जाए, बेटे ले आओ बब्बू को, तो वो कहते इधर नहीं आए हुए वो। उन्होंने फिर मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो उन्होंने ये नंबर दिया था मुझे, उन्होंने कहा इन पे कर लें। मैंने उन पे किया, सारा दिन मैं करती रही हूँ फ़ोन में, और मैं थाने भी 3-4 दफ़ा गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं फिर भी 3-4 दिन मतलब 3-4 दफ़ा गई हूँ। घर में भी बैठे मैंने फ़ोन इतने किए हैं, मगर उनके फ़ोन ही बंद जा रहा है। वो कह रहे हैं भी जब ये बात हो जाएगी फिर आपको पर्चा आपका करेंगे हम। कौन सी बात हो जाएगी? वो बंदे जो जिस पुलिस वाले का नंबर दिया उन्होंने, तफ्तीशी का जो भी वो बंदा था, तो उनका नंबर दिया, उनका नंबर बंद आ रहा है, तो उन्होंने कहा इनके साथ बात होगी तो फिर आपका पर्चा होगा। मैं अपने बेटे के साथ पर्चा करवाने भी गई थी। मैं अपने घर नहीं रह रही, मैं कहीं और रह रही हूँ। मुझे भी ये ख़तरा है भी बच्चों को, दूसरों को मसला कोई हो ना जाए। तो इनको भी ये भी है, इनको धमकियाँ मिल रही थी, तो इन्होंने दुबई चले जाना था फैमिली के साथ, तो वो कहते थे मैं उधर चला जाऊँगा, तो उधर जाके फिर काम अपना मतलब भी कर लूँगा ये। तो मगर वो उससे पहले ही मतलब उनकी तैयारी चल रही थी, तो ये चले गए, अगवा हो गए। ये कितने दिन पहले का वाक़या? ये 3 दिन से पहले का। कितने बजे घर से निकले हैं वो? रात को 8-9 बजे निकले हैं वो। क्या कहा उन्होंने, हम किधर जा रहे हैं? वो कहते मैं उधर उस फैमिली के उधर जा रहा हूँ, दूसरे घर जा रहा हूँ, अपनी दूसरी बीवी के पास जा रहे हैं? पहली बीवी के घर जा रहे हैं, तो वो उधर जा रहे हैं। मतलब अक्सर जाते रहते हैं, फ़ोन कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, वो उधर छोड़ के चले घर छोड़ गए भी, फ़ोन कर लेना। उधर सिग्नल मतलब वो सोसाइटी ऐसी है, उधर फ़ोन सिग्नल ना नहीं आते, तो
वो इसलिए वो फ़ोन कभी घर छोड़े थे, आज कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो मोबाइल मुझे छोड़ दे गए थे, भाई तुम्हें ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन कर लेना मुझे। आपको किसी ख़ास बंदे पे कोई शक हो, किसी ने आपको, आप जानती हो किसी को कि ये जो बंदे हैं मुलव्वस है इसमें? जानते तो किसी को नहीं हम, मगर ये अभी वो कहते थे धमकियाँ मुझे मिल रही हैं, तो धमकियाँ मतलब मिल रही हैं मुझे, दे रहे हैं जान की, तो उनके पास मतलब ये मैं उनसे अपील करती हूँ, जो भी मुंशियात वालों ने पकड़ा है, जो भी है जिन्होंने पकड़ा है, उनको अपील है भी वो अपनी वीडियो भी डिलीट कर देंगे। उनको नामों का भी पता है, वो कहते हैं मुझे नाम का भी पता है उनके, तो मगर वो नाम भी डिलीट कर देंगे, मतलब उनका बताएंगे नहीं, चुपचाप ये शहर मुल्क छोड़ के तो चले जाएंगे ये। अच्छा, अब आप सोच रही हैं कि वो हम आपके हस्बैंड को, आपके शोहर को छोड़ दें, आपकी बेटी को छोड़ दें, तो आप वो जो वीडियोज़ उन्होंने अपलोड की हैं वो भी डिलीट करवा देंगी, उसके बाद आप लोग ये मुल्क छोड़ के भी चले जाएंगे? जी इस मतलब इतना आप लोग खौफज़दा हो चुके हैं कि आप मुल्क छोड़ने के लिए भी तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। आपका जो दूसरा बेटा है, जो आपकी जो दूसरी अपना उनकी वाइफ है आपके शोहर की, उनसे जो बेटा है वो वहाँ पे दुबई में सेटल है, उसने आपसे कहा है कि वो आप लोग वहाँ पे उसके पास आके सेटल हो जाएं? उनके अब्बू से बात हुई है उनके, तो उन्होंने कहा आप दुबई आ जाएँ, वो उधर जा रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम बना लिया था जाने का। अब आपको क्या खदशा है कि वो 3 दिन हो गए हैं नहीं आए वापस? जी जी, मुझे यही है भी इन मंशियात वालों ने उनको अगवा किया होगा, तो मतलब यही है, क्योंकि जो धमकियाँ दे रहे थे उनका ही था मसला, और तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जिस फ़ोन के ऊपर धमकियाँ मिली हैं वो फ़ोन है आपके पास? जी, वो नंबर है आपके पास? नहीं नंबर नहीं है मेरे पास। नहीं, जिस फ़ोन पे आपको फ़ोन आते रहे हैं वो नंबर, वो फ़ोन है आपके पास? नहीं वो नहीं है मेरे पास। वो किसके पास है? वो मतलब कभी उनके पास होता था तो कभी है, अब वो जो नंबर उन्होंने मोबाइल चेंज किया हुआ था, तो वो सिम भी मतलब सिम दूसरी अब हमारे पास है, हाँ, चेंज कर दी है। तो ये वो जो मोबाइल चेंज किया, सिम उसके अंदर घर में होगी पड़ी, क्योंकि उस दिन वो मोबाइल नहीं साथ लेके गए थे, घर ही पड़ा हुआ था। बेटा आप बताएं, आपसे कोई बात हुई हो उनकी? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई। आपसे कोई बात नहीं हुई? नहीं। ये उस दिन काम पे गए हुए थे, ये रात को ये अपने भाइयों के साथ जाता है काम पे। अच्छा, बड़े वाले भाई जो है ना इसके, उनके साथ काम पे जाता है। उनकी क्या काम करते हो? कोशिश का। सुबह पढ़ते हो, शाम को काम करते हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपसे बेटा कोई बात हुई हो? किसी किस्म का कोई जिक्र किया हो उन्होंने आपसे? आपको बताए बगैर वैसे ही चले गए छोटी बहन को लेके? आपसे छोटी थी दूसरी बेटी? जी छोटी मुझसे। अच्छा, क्या नाम है उसका? ईमान। हुमा? ईमान। ईमान, ठीक है। आपसे भी कोई बात नहीं हुई? नहीं, इतनी नहीं करते थे बात, मगर बस यही थी, मेरे से बात उन्होंने बस की थी भाई ये बात हो रही है, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, तो और ज़्यादा बात नहीं मतलब की उन्होंने। जुए के खिलाफ और इसके मंशियात के खिलाफ ये बातें कर रहे थे वो। अब क्या कहना चाहेंगी जो अपना हुकाम बाला है, जो पुलिस के बड़े अफसरान हैं उनसे? यही कहना चाहते हैं भी उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए उनसे, और तो कुछ नहीं है, बस यही अपील है उससे इमरान खान साहब से भी वो जल्द से जल्द छोड़ दें उनको, उनसे करें। आपको किसी ने फ़ोन किया हो कि भी आप इतना तावान दे दे, इतने पैसे दे दें और हम इनको छोड़ देते, ऐसी कोई बात हुई हो? नहीं, अभी तक मुझे कोई नहीं ऐसी बात है। अभी तक कोई बात नहीं हुई। जी। आपका घर अपना है? नहीं, हम किराए पे रहते हैं। अच्छा, ये किस जगह पे है ग्रीन टाउन में? ग्रीन टाउन में अभी हम पहले उधर रहते थे, कहीं और रहते थे, अब ग्रीन टाउन में रह रहे हैं, नए नए आए हैं, अभी 15-20 दिन हुए हैं। तो ये जो वीडियो ये काफ़ी देर के महीना 1.5 महीने से चला रहे हैं। अच्छा अच्छा जी, नाज़रीन ये हमारे साथ बात कर रही थी नासरा बीबी, इनके शोहर जो हैं आदिल बाबा आदिल सिपरा, उनको अगवा कर लिया गया है उनकी बेटी के साथ। नाज़रीन इंतहाई अफसोस की बात है, मनशियात का इस्तेमाल और ख़तरनाक किस्म के पाउडर और अफ्यून और चरस गांजा जो है वो पिछले 2 सालों में इंतहा छू चुका है। नाज़रीन ये बहुत ही तशवीशनाक बात है, बरअक्स इसके कि पुलिस जो है वो
या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जिनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि मनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, मनशियात से तबाह होने वाली जो नस्ल है हमारी, जो यूथ है, उसको बचाएं। तो लेकिन ये जो अदारे हैं ये सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। नाज़रीन, इसके बरक्स अगर कोई शहरी इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता है और वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, तो ये जो मनशियात फ़रोश हैं, बकौल नासरा बीबी के जिनके शोहर को अगवा कर लिया गया है, उनको डराते धमकाते हैं, उनके घर वालों को अगवा कर लेते हैं। नाज़रीन, और इससे भी बढ़कर जो अफसोस की बात है वो ये है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने आज 3 दिन हो गए हैं अपने मुतल्लिका थाना जो है वहाँ पे दरख्वास्त दी हुई है, और ऐसे जो हमारे पुलिस के मुलाजमीन हैं वो ऐसी उन्होंने अपनी एक ऐसी ज़बरदस्त रविश रवा रखी हुई है कि उन्होंने आवाम की बात सुननी ही नहीं। 3 दिन से ये फ़ोन कर रही हैं कि हमारा मसला सुना जाए, हमारी FIR दर्ज की जाए ताकि इनके शोहर को बाजियाब करवाया जा सके। लेकिन ना तो उनका फ़ोन खुल रहा है और ना ही दूसरा कोई अफसर इनके साथ बात करने को तैयार है। नाज़रीन, ये है कारकर्दगी हमारी जो पुलिस है। हर तरह से ये लोग जो हैं वो जान छुड़ाते हैं, लेकिन जो गरीब और मासूम लोग हैं उनके ऊपर इनका तशद्दुद और इनका जो जबर है वो आप कई जगहों पे ख़ुद ही उसका मुशाहिदा कर चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं ख़ास तौर पर CCPO लाहौर से रिक्वेस्ट करूँगा। उसके बाद DIG ऑपरेशन जो हैं उनको भी चाहिए कि इस बात का नोटिस लें, आखिर क्यों ASI जो है वो इनके शोहर की जो इनके शोहर हैं उनको बाजियाब करवाने में या उनकी तफ्तीश करके उनकी FIR दर्ज करवाने में लैतलाल से काम ले रहे हैं। इस तमाम चीज़ का जो अफसरान बाला है उनको चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पर एक्शन लें, और ताकि इनका जो शोहर है, इन बच्चों के जो वालिद हैं, उनको फौरी इसके साथ इनकी जो बहन है उसको फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान। अच्छा।